नारायण नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। किसी भी राजनीतिक दल के अपकर्ष में मेरे इस वक्तव्य का उपयोग न हो, ऐसी मेरी भावना है। श्री मंदिर पुरी में दिशाहीनता की पराकाष्ठा एक चिंता का विषय है। इस दिशाहीनता को दूर करने की भावना से वर्षों से जो प्रकल्प चलाए गए वे सर्वथा असफल सिद्ध हुए हैं। इसका मूल कारण यह है कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार इस पवित्र संस्थान का जो लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में, उससे यह संस्थान अत्यंत सुदूर पहुंचाया जा चुका है। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का यह संस्थान रहा है और पुनः इसे शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष का संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य का परिज्ञान न होने के कारण इस पवित्र संस्थान की प्रतिक्षण दिशाहीनता बढ़ती जा रही है। इसके तीन मुख्य घटक हैं। पहला तो शासन तंत्र ओडिशा का है। दूसरा घटक उसके द्वारा मनोनीत श्री मंदिर परिचालना समिति है। तीसरा घटक सेवायत तंत्र है। तीनों में सद्भाव पूर्वक संवाद का अत्यंत अभाव है। अतएव सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर उसे क्रियान्वित करने का कोई प्रकल्प नहीं है। और तीनों घटक की स्थिति यह है कि अपनी मुट्ठी से इस पवित्र संस्थान को बाहर नहीं जाने देना चाहता। विडंबना यह है कि पवित्र इतिहास को भी भुलाकर इस संस्थान के संचालन का प्रकल्प क्रियान्वित किया जा रहा है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में 2502 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी दिन उन्होंने अपने प्रथम शिष्य श्री पद्मपाद महाभाग को
ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वावनाय गोवर्धन मठपुरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य उद्घोषित किया और इस पीठ पर उन्हें विधिवत प्रतिष्ठित अभिषिक्त किया। साथ ही साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की सारी व्यवस्था का दायित्व भी उनको और उनकी परंपरा में जो मान्य शंकराचार्य होते रहेंगे उन्हें सौंपा। द्वारका पीठ से प्रकाशित विमर्श नामक ग्रंथ में इन तथ्यों को उद्भाषित किया गया है। 100 वर्ष से अधिक उस ग्रंथ के प्रकाशित हुए हो गए। मान्य महानुभावों को यह भी समझना चाहिए कि मूर्ति भंजकों के शासन काल में 144 वर्षों तक श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म का दर्शन सुलभ नहीं था। रथ यात्रा आदि के सारे प्रकल्प तिरोहित हो गए थे। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण आदि के आधार पर पुनः सारे पर्व त्योहार रथ यात्रा महोत्सव नवकलेवर आदि को उद्भाषित किया। परंतु स्वतंत्र भारत में छलबल डंके की चोट से शासन तंत्र ने धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन से इस पवित्र संस्थान को सुदूर करने का भरसक प्रयास किया है और सेकुलर तंत्र के पक्षधर जितने व्यक्ति और तंत्र हैं उनमें क्षमता नहीं है कि इस पवित्र संस्थान का संचालन कर सकें। मैंने गुप्त या प्रकट 25 वर्षों की अवधि में जब से मैं शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित हूँ इस संस्थान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को मैं चरितार्थ करना उचित नहीं समझता। तथापि वेदनापूर्वक मैं आज इस तथ्य को उद्घोषित कर रहा हूँ कि अब मुझसे इस पवित्र संस्थान की दिशाहीनता सही नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में एक संदेश मैं देना यह चाहता हूँ कि श्री मंदिर की दिशाहीनता को दूर करने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है वह भी कहीं इस संस्थान की दिशाहीनता में हेतु न बने, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक विचित्र उदाहरण भारत के सम्मुख है। ज्योतिर्मठ जो कि अथर्ववेद से संबद्ध है, भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा प्रतिष्ठित है। उसके मान्य शंकराचार्य को लेकर जो विवाद चला, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक झूलते झूलते 50 साल से अधिक अवधि से वो लटका हुआ है। इस अंतराल में उस पवित्र पीठ का अस्तित्व आदर से ही विलुप्त प्राय हो गया है। न्यायालय की जो सरणी है उसको देखते हुए श्री मंदिर को लेकर भी दिशाहीनता बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में यह प्रकल्प दिशाहीन न हो, अतः मेरा पवित्र अनुरोध है कि 17 फरवरी को दिन के 9 से 12 बजे तक भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठपुरी पीठ में जिन तंत्रों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ और व्यक्तियों का वे पधारें। स्नेह और सम्मान पूर्वक मैं इस भाव को व्यक्त कर रहा हूँ।
माननीय उच्चतम न्यायालय में श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर जो खंडपीठ उद्घोषित है, उसके जितने न्यायाधीश हैं, यदि वे आवें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। कदाचित किसी कारण आने में संकोच या असमर्थता हो तो जो महान भाव न्यायालय के द्वारा मनोनीत किए गए हैं कुमार जी, उनको माननीय उच्चतम न्यायालय यहाँ भेजे। साथ ही साथ कटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना प्रतिनिधि भेजें। बन सके तो स्वयं ही इस पवित्र संस्थान में आने का प्रयास करें। शासन तंत्र से मेरा अनुरोध है कि वह मुख्यमंत्री जी के माननीय सचिव जी को, बन सके तो कानून मंत्री को और लॉ सेक्रेटरी आदि को भेजे। साथ ही साथ यहाँ की जो परिचालना समिति के प्रमुख हैं, शासन तंत्र के द्वारा नियुक्त, वे आवें और परिचालना समिति के जो माननीय अध्यक्ष श्री गजपत महाभाग हैं, वे भी सादर सस्नेह आमंत्रित हैं, वे आवें और सक्रिय सूझबूझ संपन्न शिक्षित और संस्कृत 5 सेवायत भी सेवायत तंत्र के द्वारा मनोनीत करके यहाँ भेजे जाएं। 9 बजे से 12 बजे तक की अवधि में सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से इस पवित्र संस्थान को अपेक्षित स्वस्थ दिशा देने का प्रकल्प क्रियान्वित हो। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। पूर्व जन्म में भी यह जीवन निवृत्ति परायण ही रहा है। इस जीवन में भी बाल्यकाल से आध्यात्मिक मार्ग का ही मैं पथिक हूँ। यदि मेरे अनुरोध पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अपने प्रतिनिधि को भेजने में संकोच करता है तो भी मुझे कोई ग्लानि नहीं, किसी प्रकार का मैं अपमान नहीं समझूंगा। अपने दायित्व के निर्वाह में मैं पीछे नहीं हटना चाहता। इस बात को लेकर फिर भी मुझे प्रसन्नता होगी, परंतु डंके की चोट से यह भी तथ्य मैं ख्यापित कर देना चाहता हूँ कि माननीय शंकराचार्य का पद शासन तंत्र की दिशाहीनता को दूर करने के लिए और शासन तंत्र पर भी शासन करने के लिए उद्भासित किया गया। भारत का शासन तंत्र चाहे केंद्रीय या प्रांतीय हो, इस तथ्य को अवश्य समझे। मैं किसी वर्चस्व के ख्यापन की भावना से नहीं, अपितु इस पवित्र संस्थान को दिशाहीन होने से बचाने के लिए संदेश प्रसारित कर रहा हूँ। पूरा विश्व इस तथ्य को जान ले और मान ले कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के द्वारा 2502 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित इस पवित्र संस्थान के देवता उन्हीं के द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान उद्घोषित हैं। विमला जी यहाँ की मान्य देवी हैं। चाहे द्वारका पीठ हो, चाहे श्रृंगेरी पीठ हो, चाहे ज्योतिर्मठ हो, वहाँ की देवी और देवता को उनके पवित्र संस्थान से पृथक नहीं किया जा सकता। केवल यही एक ऐसा संस्थान है जिसे शंकराचार्य के संस्थान से सुदूर लाकर स्वार्थ के वशीभूत तत्वों ने रख दिया है।
सरकार बनती है, बिगड़ती है, लेकिन यह पवित्र संस्थान कृतयुग अर्थात सतयुग से चला आ रहा है। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न राजर्षि हुए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध करके सर्वप्रथम श्री जगन्नाथादि दारु ब्रह्म को श्री ब्रह्मा जी के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित करवाया था। यह तथ्य ऐतिह्य धरातल पर उद्भासित है स्कंद आदि पुराणों में। एक संकेत और मैं करना उचित समझता हूँ कि हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से प्रारंभ होती है। योग दर्शन के अनुसार भी भगवान प्रथम इष्ट और प्रथम गुरु होते हैं। श्रीमन नारायण से 10वें स्थान पर भगवत पाद आदि शंकराचार्य माने जाते हैं और भगवत पाद आदि शंकराचार्य के बाद मेरा पूर्वामनाय गोवर्धन में पीठ पर 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा की दृष्टि से 155वां मेरा स्थान है। साक्षात श्रीमन नारायण और भगवत पाद आदि शंकराचार्य की परंपरा में मैं विधिवत शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। अतः मानवाधिकार की सीमा में इस तथ्य को हृदयंगम कर जनता भी अपने दायित्व का निर्वाह विधिवत करे और शासन तंत्र इस पवित्र संस्थान को दिशाहीन करने का प्रकल्प न चलावे। यदि शासन तंत्र ने स्वतंत्रता के बाद से जब से उसके पास यह पवित्र संस्थान गया है सूझबूझ का परिचय दिया होता तो सेवाएं तंत्र भी सुसंस्कृत, सुशिक्षित, अनुशासित और दायित्व के निर्वाह में दक्ष होते। बीती ताही विसार दे आगे की सुझले की दृष्टि से मैंने यह संदेश प्रसारित किया है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने या यहाँ की सरकार ने या सेवाएं तंत्र ने मेरी इस बात की उपेक्षा की तो सन्निकट भविष्य में पार्लियामेंट और यहाँ के विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद स्वस्थ जन क्रांति का मार्ग में अपनाऊंगा। नारायण, सबका भला हो।